तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया डंका जोर बजाया। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। जमना तप केरा करता शासन सोह चढ़ाया हो। जमना तप केरा करता शासन सोह चढ़ाया हो। वीर्य उल्लास वधे तेन कारण वीर्य उल्लास वधे तेन कारण कर्म निर्जरा पाया। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। सिद्धि अणिमाल दिमादिक तिमलब्धि अड़वीसा हो। सिद्धि अणिमाल दिमादिक तिमलब्धि अड़वीसा हो। विष्णु कुमारादिक पर जगमा विष्णु कुमारादिक पर जगमा पावत दैत जगिसा। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। गौतम अष्टापद गिर चढ़िया तापस आहार कराया हो। गौतम अष्टापद गिर चढ़िया तापस आहार कराया हो। ये तप कर्म निकाचित तप वे ये तप कर्म निकाचित तप में क्षमा सहित मुनिराया। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। साढ़ा 12 बरस जिन उत्तम बिरजी भूमि नठाया हो। 12.5 बरस जिन उत्तम बिरजी भूमि नठाया हो। घोर तपे के वण लय तेना घोर तपे के वण लय तेना पद्म विजय न में पाया। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया डंका जोर बजाया। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो।
हम सभी इकट्ठे हुए हैं आज। ट्राई नहीं कीजिएगा कि ना वो बैठ पाए ना हम बैठ पाए। तपस्वी का आज तो हालांकि उपवास होगा ऐसा मानकर चलता, लेकिन हाँ आज थोड़ी मानना है, आज पढ़ना है। चलिए ओके। हो तेरा मास की कठिन साधना, तेरा मास की कठिन साधना, फिर आयो क्षण पावनियो, बरसिता परो, बरसिता परो, बरसिता परो, पारनो आयो रंगो। अब ऐसे करेंगे कि हम एकदम स्टैचू मोड में, बराबर, और जिसको आनंद लेना है केवल आप दोनों जन। ऐसा समझो, सुनो सुनो सुनो, ऐसा हो नहीं सकता। दिलीप भाई शादी के कितने साल हुए? 18। दंड गणे गया, ये ठीक गिन रहे 18 साल हो गए हैं, लेकिन 18 साल में मुझे इतना पक्का विश्वास है ट्रेनिंग तो पक्की हो गई होगी। अभी हो जाए। देखो सर, तपस्वी अमर रहो बोलने से कदाच हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है वैसे तप करने की भावना हमारी जरूर बढ़ जाएगी। एक साथ तपस्वी, तपस्वी का, तपस्वी, तपस्वी का, तपस्वी, तपस्वी का, तपस्वी अमर रहो, तपस्वी हो। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर आप सभी विराजमान। समय पुनः मिलेगा। जोर के साथ जयकारा लगाएगा। लेकिन अगर उसको कहूं कि जीवन में 13 दिन, 13 मास नहीं, 13 दिन सिर्फ तप को चख लिया जाए तो कदाच उसके लिए उतना आसान है। उसके लिए क्या, मैं अगर अपनी बात करूं कि तप के विषय में अगर मुझे बोलने के लिए कहा जाए ना, तो कदाच यहाँ 2 घंटे में तप की अनुभूति भरपूर कर सकता, लेकिन अपने जीवन में तप उतारना मतलब मेरे लिए बड़ा कठिन है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब कोई आत्मा पर लगा हुआ ऐसा चिकना कर्म होना जो आपको तप करने में रोकता है। बात इतनी सी है कि तप की आज सुंदर अनुमोदना में आप सभी हम इकट्ठे हुए हैं। हालांकि पारना 20 अप्रैल को है, लेकिन फिर भी तप की अनुमोदना पारने की मोहताज नहीं। ये तो हर पल हर क्षण जितनी की जाए उतनी कम है, और जितनी बार की जाए उतनी कम है, क्योंकि करण करावण ने अनुमोदन सरी का फल निभजाए। मुझसे कदाच तप नहीं होता, मुझसे कोई तप नहीं होता, लेकिन तपस्वी को देखकर मेरा दिल हरक जाता है, मेरा मन खुशी से झूम उठता है। उनके तप को देखकर मेरा मस्तक वंदन में झुक जाता है। अजी उनको देखकर उनकी जय जयकार करने का मुझे मन करता है। और जब ऐसे भाव मन में उज्जलित होना, तब जाकर ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपके कर्म का भी नाश हो रहा है। और एक दिन परमात्मा से जरूर प्रार्थना करता, मैं तो हरदम करता हूं कि प्रभु आपकी कृपा से जीवन में कई सारे तपस्वियों की अनुमोदना मैंने करी, कई सारे तपस्वियों को यहाँ बैठे बैठे देखकर मन में ढेर सारे आशीर्वाद उनको दिए। प्रभु मेरे जीवन में भी एक दिन ऐसा आए कि आज उनकी तप के गुणगान में गा रहा हूँ। प्रभु एक दिन ऐसा आए तब मैं यहाँ नहीं,
वहां बैठा हुआ नजर आऊं और आए हुए सभी जन मेरे तप की वंदना करें, मेरे तप के गीत गाए, ऐसी इच्छा मन में जरूर प्रबल बनाइएगा। कार्यक्रम मुझे हाँ जहां जहां अच्छा लगे, मेरे लिए भले ना सही, लेकिन हमारे तपस्वियों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए। कार्यक्रम में मानता हूं पारिवारिक है, व्यवहारिक है, लेकिन जब तक व्यवहार और पारिवारिक धार्मिक ना बने तब तक मन में भाव नहीं जगते। आइए सर्वप्रथम परिवार के कुछ व्यक्ति हैं, परिवार के कुछ जने हैं जिनको अपनी भावनाएं नृत्य के माध्यम से आपके समक्ष रखनी है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी भावना आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भरपूर गड़गड़ाहट होनी चाहिए, कोई औपचारिकता नहीं, लेकिन हृदय से अगर आज इनके मन में अगर इनको देखकर अगर भाव जग रहे हो ना, तो तालियों की भरपूर गड़गड़ाहट के साथ इन दोनों तपस्वियों को मैं निवेदन करूंगा, मैं आमंत्रण दूंगा। आइए इस मंच को आप सुशोभित कीजिएगा जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ। तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया जोर बजाया, जोर बजाया, डंका जोर बजाया, जोर ताली के साथ। क्या बात! तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया हो। नहीं, मन में तो हमारे यही आशीर्वाद है कि तप का जो बीज आपके मन में अंकुरित हुआ है ना, वो ऐसा उगे, ऐसा उगे कि आपका जीवन वैरिल नहीं है करना तप आराधना, तन मन रसना को वश करना और साधना। कोई खेल नहीं है करना तप आराधना, तन मन रसना को वश करना और साधना। कई बार आपने देखा होगा कि घर से हम कहीं पर जाए ना, घर से भरपूर चाय नाश्ता कर कर निकलते हैं, लेकिन फिर भी जब बाजार से जब गाड़ी आगे बढ़ती है ना, तो इधर उधर की दुकानें देखकर मन जी ललचा जाता है क्या नहीं? व्यक्ति को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन व्यक्ति के अंदर रहा हुआ ये जो मन है ना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और जो काम इन्होंने किया है ना, वो अगर हम भी कर लेना साहब, तो समझ जाना कि तप के मायने कदाच सभी के लिए एक जैसे हो जाएंगे। कोई खेल नहीं है करना तप आराधना, तन मन रसना को वश करना और साधना। कोई खेल नहीं है करना तप आराधना, तन मन रसना को वश करना और साधना। जो साधे पाता निश्चित मुक्ति भावना, जो साधे पाता निश्चित मुक्ति भावना। आराधना सुख साधना, कोई खेल नहीं है करना तप आराधना, तन मन रसना को वश करना और साधना। अब ताली के साथ। तपस्वी तेरी हिम्मत बेजोड़ अनोखी निराली हो। तपस्वी तेरे हिम्मत बेजोड़ अनोखी निराली, जिन शासन को चमकाया गुरु कृपा भी है पाई। होता है सफल हो पक्की जिसकी भावना, होता है सफल हो पक्की जिसकी भावना। आराधना सुख साधना, कोई खेल नहीं है करना तप आराधना, तन मन रसना को वश करना और साधना। तन मन रसना को वश करना और साधना, तन मन रसना को वश करना और साधना। चलिए सबसे पहले परफॉर्मर्स रेडी हो।
के सारे भाई बहनों के साथ। यस, તમે ઉત્સવ આજે મંડાવો, તમે ઉત્સવ આજે મંડાવો, મંગળ ગીતો ગાવો, આજે શરણાઈ ઢોલ વગાડો. મારા તપસ્વી આવ્યા છે, મારા તપસ્વી આવ્યા છે, જય જય નાદ ગજાવો, ભાઈ તપની ધૂમ મચાવો. મોતી વેરાણા આંગણમાં આવ્યા તપસ્વી, હૈયા હર્ષિત થાય, રે આવ્યા તપસ્વી, રે આવ્યા તપસ્વી. મોતી વેરાણા આંગણમાં આવ્યા તપસ્વી, હૈયા હર્ષિત થાય, રે આવ્યા તપસ્વી. અક્ષત ફૂલડે વધાવો, આવ્યા તપસ્વી, જીન શાસન સોહાય, રે આવ્યા તપસ્વી. वाह, जोरदार, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सच में जितनी ऊर्जा के साथ आज इन सभी ने जो परफॉर्म किया है ना, उससे काफी कम ऊर्जा वाली आपकी तालियां लगी मुझे। देखो सर, ताली बजावा मैंने हंसवा में कदी 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 कंजूसाई मत करना, क्योंकि हंसने का मौका और ताली बजाने का ये वरदान ऊपर वाले ने हम सिर्फ इंसानों को दिया है। आपने कभी हंसने का ये वरदान तो हमको दिया, ये बात आप मानते हो या नहीं? हाँ या ना? ऊपर वाले ने हंसने का वरदान हम इंसानों को दिया है। कभी कोई गधेड़ा ने हंस तो देखियो, देखियो कि नहीं? हाँ या ना? कभी किसी गधे को हंसता हुआ देखा है? नहीं, क्योंकि हंसने का वरदान सिर्फ हम इंसानों को दिया है। और जो हंसे तो समझ जाए जो इंसान है, जो नहीं हंसे रही है तो आओ साहब, सच में अनुमोदन का भाव अगर सच में मन में जगे ना, तो कभी पीछे मत सरकना। अब चाहे वो तपस्वी हो या कोई कलाकार ही क्यों ना हो। चलिए अब दूसरे परफॉर्मर। हाँ, उसके बाद हमारे सारे इन महानुभावों को मंच पर आकर इन सबकी अनुमोदना करनी है। तपस्या जय जयकारी करे तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी आज के शुभ अवसर पर। ओ आज के शुभ अवसर पर देते हैं तुमको बधाई, करे तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी करे तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी। बहुत प्यारा। हो आ हो
कठिन कुछ काम नहीं है, तुमने आभास कराया, जो तुमने मन में सोचा आज करके दिखाया। कठिन कुछ काम नहीं है, तुमने आभास कराया, जो तुमने मन में सोचा आज करके दिखाया। सजा है ऐसा आंगन, ओ सजा है ऐसा आंगन, सभी मिलकर बधाए, करे तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी, करे तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी, तपस्या जय जयकारी, तपस्या जय जयकारी। कौन है दूसरा? आप ही हो बेटा, आ जाओ। हाँ बेटा, अभी इधर करना है आपको। सोनेरो सूरज आयो, क्या बात है, आहा। अवसर यो महा, वर्षी तपरो पारणो, बोलो जय आदिनाथ भगवान। मंगल चरणे पावन चरणे शुभावसर ये आया है। तपसी ने तो जिन शासन की गरिमा को आज बढ़ाया है, कुमकुम केसर कलियों से इस आंगन को महकाया है। आखा तिज की बेला आई, वर्षी तप पारण आया है। जय जय भगवान जय, जिन शासन गुरुवर की छाया रे, वर्षी तप पारण आया रे। वर्षी तप पारण आया रे, वर्षी तप पारण आया रे। वर्षी तप पारण आया रे। वाओ बेटा, बेटा इधर आ, बेटा इधर ना, बेटा इधर ना, उनको उनको बुलाओ, बच्चे को, बच्चा इधर आ। वो कौन है? आपकी मम्मा है पक्का? एक बार जोरदार, इधर रुकना, एक बार जोरदार हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए भले स्टेप्स कैसे भी थे, लेकिन चेहरे की मासूमियत और चेहरे पर खुशी एंड तक बरकरार थी। उसके लिए इनको 100 जोरदार मार्क्स के साथ। बेटा उधर जो आपको स्टेप्स बता रहे थे आपके मम्मा थे, मम्मा है ना? हाँ, तो आपकी मम्मा ने आज साबित कर दिया कि दुनिया में मम्मा ही सबको नचा सकती है। वाह, थैंक यू वेरी मच। एक बार पुनः हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जोरदार पुनः तालियां। और एक प्यारी सी घोषणा हमारे दिलीप जी की तरफ। आपने अच्छा लागो कि नहीं लागो? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो अच्छा बोलने से कुछ नहीं होता, थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ती है। देखो मौन तो थे, लास्ट में दोला मोरा कोई वांदो नहीं। हाँ, लेकिन हमारे इनको भी थोड़ा खुश करके जाइए। आपकी ओर से, हमारे दिलीप जी की ओर से इन दोनों बच्चियों को मारे बंद नहीं, थोड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों करनी से 500 रुपए चलो प्रोत्साहन रूप में हमारे दिलीप जी तपस्वी की ओर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आइए तीसरे परफॉर्मर्स, जल्दी तीसरे वाले कौन है? तप ही तो सुख है, सच्चा तप है। सा सा रे सा 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 नी नी सा सा रे सा 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 नी नी सा सा रे सा 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 नी रे। आया अली आया 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 हो बाजी शहनाइया ढोल बाजे बाजे बाजी
बाजे शहनाइया ढोल बाजे बाज रे वर्ष तब पारणे की बेला आई आंगणे पारणा है आया पारणा है आया संग खुशियाँ लाया पारणा पारणा है आया आया पारणा है आया अरे तपसीरा गुण गावो, अरे तपसीरा गुण गावो, अरे तपसीरा गुण गावो, ये तो जिन शासन की शान। पावन पावन हजी पावन तपस्या है सदा, जैन धर्म है महान। पावन तपस्या है सदा, जैन धर्म है महान। बड़ी रे अनोखी वर्षी तप की है तपस्या, तप जो करो तो मिटे सारी ये समस्या। ये तप अनमोल बाजे शासन का ये ढोल, अनुमोदन करे वंदन करे। बड़ी रे अनोखी वर्षी तप की ये तपस्या। वाह भाई वाह, जोरदार तालियां। और खास अनुमोदन उन सभी की जो वीडियो ले रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि आज हम वीडियो नहीं लेंगे तो घरे जाने मोरा आरती मंगल दीवा पक्का। जब बच्चे परफॉर्म करते तो मम्मियां बिजी होती हैं, पता चल जाता है कि बच्चों की मम्मियां इधर है। और जब हमारी बहनें आती है तो पता चल जाता है इनके घर के पतिदेव इधर है। नहीं, इतना डरना भी नहीं चाहिए। चलिए, बोर जो और कोई परफॉर्मेंस बाकी है तो आ जाइए। सदस्यों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। तपस्या में कर नहीं सकती क्योंकि रस इंद्रियों का स्वाद छूटता नहीं, तो सोचा तपस्वी की मतलब भैया भाभी की अनुमोदना ही कर लूं। हमारे जैन धर्म में वीर प्रभु ने शासन में हम सबके लिए की है ऐसी तप की योजना। उम्र कोई भी हो लेकिन निश्चय हो प्रबल, तो साध्य है सारी तपस्या। कर्मों की निर्जरा का अवसर आया, भैया भाभी ने वर्षी तप की तपस्या की है। दोनों ने वर्षी तप की कठिन तपस्या का साहस जताया। तपस्या से जीवन महका है, करो जय जयकार जिन शासन की। आत्मा की है ये साधना, हम सब मिल करते हैं अनुमोदना अनुमोदना, बारंबार अनुमोदना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। ये लो भैया। अक्सर कई बार ऐसे हो जाता है कि परिवार में खुशियां बहुत है, बहुत, और हो भी क्यों ना। तप के संस्कारों से भरा ये परिवार, कहते हैं कि तप के संस्कार यूं ही नहीं आ जाते। देव गुरु और धर्म की कृपा ऐसे नहीं हो जाती। पुण्य प्रबल हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, गुरुदेव की छत्र छाया हो और इष्ट देव का भरपूर आशीर्वाद हो, तब जाकर ऐसे सुकृत हमारे जीवन में होते हैं जो आज हमारे कोठारी परिवार के इन दो तपस्वी रत्नों ने कर दिखाया। देव गुरु और धर्म की कृपा हो तब जाकर तप के करने के भाव मन में जगते हैं। और जैसे कि कोठारी परिवार को हम जितना जानते हैं ना, तप के संस्कार माँ के संस्कारों से आए। एक माँ ने अपने जीवन में बड़ा ही कठिन समय देखा, लेकिन कठिन समय में भी एक आधार जो उस माँ ने हमेशा अपने जीवन में कायम कोई बनाकर रखा, वो है धर्म का मार्ग। कभी धर्म को अपने से जुदा नहीं होने दिया। सांस भले ही मुझसे जुदा हो जाए, लेकिन मेरे परमात्मा का ये शासन, मेरे प्रभु का दिखाया हुआ मार्ग और मेरे जीवन में रहा हुआ धर्म कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। जीवन में भले ही परिस्थिति कैसी भी रही हो, आर्थिक परिस्थिति भले ही कैसी रही हो, लेकिन धर्म के संस्कार अपने से कभी उस माँ ने जुदा नहीं किए। और उसी का नतीजा ये है कि आज जो धर्म के संस्कार आज उस माँ ने अपने आने वाले अपने
अपने संतानों को दिए, आज वही देखने मिलता है कि वही धर्म के संस्कार, वही तप के संस्कार आज पुत्र और पुत्र वधू में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला अगर अनुमोदन का कार्य शुरू करूं, उससे पहले अगर किसी की अनुमोदना हो तो वो है उस मां की, क्योंकि तपस्वी की अनुमोदना हर कोई करेगा, हर कोई करेगा, करनी भी चाहिए, लेकिन हर बार तप की अनुमोदना करते करते, तपस्वी की अनुमोदना करते करते वो व्यक्ति हमेशा पर्दे के पीछे रह जाता है, जो सच में तप का अनुमोदना का हकदार है। कहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन में देने वाले वो माता और पिता सर्वोपरि है। मेरे परमात्मा के ऊपर भी अगर कोई, मेरे लिए अगर मुझे कोई लगता है तो मेरे हुए माता पिता, कि जिन्होंने मुझे सिर्फ जन्म नहीं, जन्म से भी बड़ा अगर कोई तोहफा दिया हो तो वो है मुझे, उन्होंने धर्म के संस्कार दिए। यूं कहूं कि नौकार का न भी मेरे मुख पर अगर किसी ने लाया तो वो मेरी मां ने लाया। उसी प्रकार मातोश्री कुसुम भाई, जिन्होंने जीवन के उस सफर में अपने हम सफर को खो दिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी, फिर भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों से उज्ज्वलित भविष्य के लिए उनको रेडी किया, और आज उसी का नतीजा देखो। कदाच कोठारी परिवार अब किसी के पहचान का मोहताज नहीं, अब किसी की तारीफों का मोहताज नहीं, आज वो स्वयं इतना कैपेबल है कि आज समाज में आज एक अपना नाम उसने कायम किया। तो हमारे दोनों तपस्वियों की मन से इच्छा थी कि निकेश भाई जितने भी मेहमान आएंगे ना, आज हमारी तप की अनुमोदना के लिए आएंगे, वो सारे व्यवहार करेंगे, शॉल पहनाएंगे, मालाएं पहनाएंगे, लेकिन हमारी दिलों इच्छा ये है कि जिस माँ की वजह से आज हमने ये तप किया ना, आज सबसे पहले हम उसका बहुमान करना चाहेंगे, क्योंकि माँ अगर आपने ये संस्कार हम में रोपित ना किए होते तो कदाच आज हम यहाँ पर बैठ नहीं पाते। तो सबसे पहले उस मातोश्री के चरणों को मैं नमन करना चाहूँगा। मातोश्री कुसुम जी, एक बार आप मंच पर पधारिएगा। ये मैं नहीं, आपके सुपुत्र और आपके पुत्र वधू आपको बुलाना चाहते हैं, आइएगा। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि माता जी, आपने अपने जीवन में 3 वर्ष तप किए, 3 वर्ष तप किए ना? कहा जाता है कि इफेक्ट बंद करना भाई, कि मातोश्री ने अपने जीवन में 3 वर्षीय तप किए। ऐसे तो कई सिद्धि तप वगैरह किए हैं। सच में कहूँ ना, ये जो प्रेरणा इनको मिली है ना जीवन में वर्षीय तप करने की, वो देख देख कर मिली है। लेकिन उससे भी अच्छी बात अगर कहूँ ना, आज इस उम्र में आकर भी जहाँ पर व्यक्ति कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो व्यक्ति अगर सवेरे जल्दी से जल्दी उठकर इन दोनों तपस्वियों की सेवा में लग जाए, इन दोनों तपस्वियों की ब्याशनी की तैयारी करें, और माँ के हाथ का व्यक्ति खाकर तपस्या क्यों आसानी से ना हो, क्योंकि माँ तेरे हाथों में वो जादू है जो जादू मेरे परमात्मा के शरणों में भी नहीं। इसलिए तो किसी ने बहुत प्यारी बात कही कि माँ अपने औलाद के गुनाहों को अपने आंचल में छिपाया करती है। माँ अपने औलाद को अपने आंचल में छिपाया करती है। माँ के पैरों में जन्नत भी आया करती है। माँ की परिभाषा जग से निराली है, क्योंकि माँ वो है जो उस ईश्वर को भी गोद में खिलाया करती है, ईश्वर को भी गोद में खिलाया करती है। सच में आज माँ, आज मुझे पता है आपकी आंखों में आंसू है, लेकिन आंसू आज हर्ष के हैं। जहां पर एक माँ को जीवन भर ये टेंशन रहता है कि मेरी संतानों को अच्छे संस्कार मिलेंगे या नहीं, वो कहीं गलत
रास्ते पर ना चल जाए, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलता देखे ना, देव गुरु और धर्म के मार्ग पर अगर आगे बढ़ता देखे, तो उस माँ को कितनी शांति मिलती है कदाच मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर माता पिता बैठे होंगे, जब रोज अपने बच्चों को जिद करता देखते हैं, सोचते हैं कि अरे तू जिस मार्ग पर जा रहा है वो गलत मार्ग है, समझाते समझाते माता पिता थक जाते हैं। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर जाता देखे ना, तब उसके मन को कितनी ठंडक पहुंचती है, कदाच वो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और एक माँ जिसने निस्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मात्र अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जिसने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया हो, अरे सर के वो काले बाल भी जिसने सफेद कर दिए हो, आंखों के नीचे झुर्रियां आ गई हो, अब शरीर काम नहीं कर रहा हो, पूरा जीवन निस्वार्थ जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बिताया हो, और जब उस बच्चों के चेहरे पर अगर मुस्कान देखे ना माँ, मानो उसे ऐसा ही लगता है कि आज जीत इन दोनों की नहीं, आज जीत उस माँ की कठिन परिश्रम की है, उस मेहनत की है। आओ उस माँ के त्याग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, हो माँ, हो संपूर्ण तपस्या के दरमियान दिलीप भाई एक बात बताना, मुझे पता है तपस्या इतनी आसान नहीं, क्योंकि मेरी माताजी का भी चौथा वर्षीय तप है इस बार, मेरी माताजी का भी चौथा वर्षीय तप है। मैंने तपस्याओं को नजदीक से देखा है, तपस्या इतनी आसानी से नहीं होती, कि तपस्याओं को मैंने बड़े नजदीक से देखा है। तपस्या इतनी आसानी से नहीं होती, जितना तप बोलने में समय नहीं लगता ना, उतना ही कठिन समय उस तपस्वियों को पसार करना पड़ता है, अपने शरीर को उस भट्टी में तपाना पड़ता है, तब जाकर ये जो आभा, जो इनके चेहरे पर रौनक आई है ना, कदाच आपके और मेरे चेहरे सुबह नाश्ता करने के बाद भी उतरे हुए, थकान से उतरे हुए हैं, लेकिन आज कल उपवास हो जाने के बाद भी आज इनके चेहरे पर जो चमक है ना, वो चमक हम पा ही नहीं सकते। वो तपस्वी का कदाच कभी 2 उपवास भी साथ में आते हैं, कभी उपवास कठिन भी होता है, कभी पेट में दर्द भी होता है, तो कभी सर भी दुखता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा पर विश्वास, उसके नाम का सहारा लेते हुए तपस्वी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। और उसमें कोई ठंडक छांव का काम अगर कोई करता है ना, तो माँ की छाया है। बेटा सर दुख रहा है, ला मैं तुझे बाम लगा देती, पैर दुख रहे हैं, ला मैं तेरे पैर दबा देती, बेटा पैर दर्द हो रहा है, चिंता मत कर, आज जब तू ब्यासने के लिए बैठेगा ना, तुझे ये बना कर दे दूंगी। मात्र माँ के मुंह से निकला हुआ मात्र इतना छोटा शब्द मानो सारे दुख दर्द मेरे कहीं पर ले जाता है, मुझे पता नहीं चलता। जब उपवास में माथा दुखता है तो अक्सर मैंने देखा है तपस्वी कहीं नहीं जाता, माँ के गोद में जाकर सर रख देता है, आधे घंटे की नींद निकाल लेता है, मानो सारे दुख दर्द कहाँ चले जाते पता नहीं चलता। माँ तेरी गोद में ऐसी क्या ताकत है, ऐसा कौन सा दवाखाना तो अपने पास रखती है कि कोई भी मरीज अगर तेरी गोद में आकर सर रख दे, मानो आधे घंटे में ठीक होकर चला जाता है। आज दोनों तपस्वी यहां बैठे हैं, दोनों तपस्वियों के माथे पर हाथ रखना, माथे पर हाथ रखना और ऐसा आशीर्वाद देना कि ये तपस्वी इस वर्षी तप पर पारणा ना करें, आवते वर्ष 2 वर्षी तप का पारणा एक साथ करें। चिंता करसी नहीं, दिल्ली पे अंतिम मोटो प्रोग्राम राखी। आइए आशीर्वाद के साथ सबसे पहले जिस प्रकार मैंने कि हमारे तपस्वी की मनो इच्छा है कि आज वो तपस्वियों का बहुमान स्वीकार करें, उससे पहले वो तपस्वी का वो बहुमान अपने हाथों से करना चाहेंगे जिन्होंने आज ये जीवन नहीं, आज ये पल, ये संस्कार जिन्होंने उनको दिए हैं। आज वो माँ भगवान के स्थान पर जो आज विराजमान है, आज उस माँ का आज वो तहे दिल से बहुमान कर कर उनके ऋण को चुका तो नहीं सकते, लेकिन उनके ऋण का वो महोत्सव जरूर मनाएंगे। आइए एक बार इनके चरणों को दूध से प्रक्षालन करें। नहीं आप रख, इनकी इच्छा है। देखिए माता जी, ऐसा है कि मंदिर में बैठे हुए
भगवान का रोज पक्षाल होता है या नहीं? मंदिर में बैठे हुए भगवान का रोज पक्षालन होता है, तो हमारे घर में भी जो जीते जाते भगवान है उसका यार साल में एक बार पक्षालन तो होना चाहिए। आओ उस माँ के चरणों को स्पर्श करते हुए कहेंगे, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, स्वर्ग है हमारा। तेरे आंचल में मिलता है, ओ तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, स्वर्ग है हमारा। ओ माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, स्वर्ग है हमारा। सबसे महान तीर्थ तो माँ तेरी शरण है। सबसे महान तीर्थ तो माँ तेरी शरण है। तेरे मुख में मानो प्रभु के ही दर्शन है। ममता तेरी आंखों से झलके, ममता तेरी आंखों से झलके मुख से अमृत धारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। ओ माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, स्वर्ग है हमारा, स्वर्ग है हमारा। सच में आज ये परिवार के इस पूरे दृश्य को देखकर अगर यहाँ पर बैठे हुए हर बेटे को अगर माँ याद आती हो ना, तो उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज माँ के समक्ष माँ को अपने दिल से उठाकर अपनी आंखों के पलकों पर बिठाइएगा, क्योंकि भगवान का दिया हुआ वो इतना प्यारा तोहफा है। क्योंकि भगवान कदाच हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने रूप में माँ को बनाई। जिसको जिसको लगे वो बोलना। काल रात्र है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो ममता से भी गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। पर्वत पे लगे बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। काल रात्र है कल्याणी, तेरा छोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। खास दीप्ति जी, खास आपसे कहना चाहूंगा कि दिलीप जी ने तो कदाच मोतियों की माला पहना दी। हाँ जी, दिलीप जी ने कदाच मोतियों की माला पहना दी है जी। माँ के लिए तो कदाच अपने चमड़ी के जूते पहना कर भी पहना देंगे, लेकिन आपके पास एक ऐसा तोहफा है जो कदाच हमारे दिलीप जी भी नहीं दे सकते। बोलो क्या है आपके पास? अभी है। मैं तो कहूं दोनों बहुएं कौन है? आप ही दोनों। आ जाओ भाभी, आप भी आगे आ जाओ। आप दोनों के पास ही है केवल। इनफैक्ट इनकी कोख से जन्मी हुई बिटिया के पास भी नहीं है, वो केवल और केवल आपके पास है। अक्सर हम देखते हैं कि घर में सास बहू का अगर नाम लेना अगर कोई भी व्यक्ति, तो आगे क्या दृश्य आता है? टॉम एंड जेरी वाला, बराबर। जैसे कि वो चूहा आगे दौड़ता है और बिलाड़ी पीछे भागती है। अक्सर ये दृश्य सामने आता है क्योंकि सास बहू का नाम इसीलिए खराब है कि घर में झगड़े उन्हीं की वजह। ऐसा नहीं है। घर अगर कोठारी परिवार की तरह होना साहब, जहां पर एक बहू अपनी सास को माँ का दर्जा देती हो, और एक जब सास
माँ बनकर अपनी बहू को बेटी जैसे पालती हो, तो उस घर में मात्र इतना कहना चाहूंगा कि रोते हुए संसार में आई। सुनिए जित्ती जी, खास आप दोनों के लिए, कि रोते हुए संसार में आई तब माँ ने गले लगाया। रोते हुए संसार में आई तो माँ ने गले लगाया, रोते हुए ससुराल में आई तो सासू माँ ने गले लगाया। माँ ने जीवन दिया, माँ ने जीवन दिया, सासू माँ ने जीवन साथी दिया। माँ ने जीवन दिया, सासू माँ ने जीवन साथी दिया। माँ ने घर के काम सिखाए, माँ ने कोमल कली की तरह रखा, सासू माँ ने वृक्ष वृक्ष की तरह बनाया। माँ ने चलना सिखाया, सासू माँ ने घर चलाना सिखाया। माँ ने सुख में रहना सिखाया, सासू माँ ने सुख और दुख में रहना सिखाया। माँ ने अपने आप को संभालना सिखाया, सासू माँ ने पूरे परिवार को संभालना सिखाया। माँ का दर्जा अगर भगवान का है ना, तो सासू माँ का दर्जा गुरु के समान है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, बेटा थोड़ा साइड में हो जाना। एक भाभी इधर आ जाओ आप। मैं जो कह रहा था ना कि एक वो चीज है जो आपके पास है, वो हमारे इन दोनों बेटों के पास भी नहीं है। सच में सच कहना, यहां पर बैठे हुए बेटों से कहना चाहूंगा, आप बाहर इतने निश्चिंत होकर इसलिए जाते हो क्योंकि आपको विश्वास है कोई घर पर है जो मेरी माँ का, मेरे पिता का ख्याल रखती है। कोई है घर पर जो मेरी माँ की सारी सुविधाओं का ध्यान रखती है। कोई है घर पर जो समय समय पर माँ को दवाई के लिए याद दिलाती है। कोई है घर पर कि अगर मेरी माँ का सर दुखे तो सर पर बाम लगाने वाली। कोई है घर पर जो मेरे माता पिता का निस्वार्थ रूप से ध्यान रखती हो। और दिलीप भाई, हम बेटों को हमेशा एक अहम होता है कि हम अपने माता पिता के बेटे हैं, लेकिन सच कहूं, हम बाहर घूमते हैं, लेकिन इन बहुओं से पूछो, इनफैक्ट अगर यहाँ पर बैठे हुए बच्चों से भी पूछना चाहूँगा, आपको ये तक पता है कि आपके मम्मी पापा की डॉक्टर की फाइल कहाँ पड़ी है? आपको ये भी नहीं पता होता कि आपकी माता या पिता को चाय में शक्कर कितनी चाहिए, कि सब्जी में नमक कितना चाहिए। आपको नहीं पता हो लेता, लेकिन इन बहुओं को सब पता होता है। कोई भी तकलीफ आए, हम पहले इनसे पूछते हैं कि मम्मा का ये सामान कहाँ पड़ा है। हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या चाहिए, क्योंकि हम बदाज बेटे क्यों ना हो, इनकी कोख से जन्मे क्यों ना हो, लेकिन जो सेवा ये दे पाते हैं ना, कदाच हम उस सेवा से कई कोसों दूर रह पाते। इसे चाहूंगा एक बार जोरदार ताली इन सभी बहुओं के लिए। और अब बारी आई तोहफे की। ये हार, मालाएं, शॉल, सारी औपचारिकता है, सारी औपचारिकता व्यवहार निभाने का एक साधन है। लेकिन आज इस सासू माँ को नहीं, आज इस माँ को अपने जिगर से ऐसे लगाना कि आज जो अनुमोदना आपकी हो रही है ना, आज उनके संस्कारों की, उनकी आशीर्वाद की हो जाए। आज एक माँ बनकर उनको आज गले लगा लो एक साथ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप मामा आता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आंखों में अगर आंसू आए ना, आज आने देना, क्योंकि आज जो आंसू आएंगे ना, वो दुख के नहीं, आज हर्ष के होंगे। आज माँ के प्रति सम्मान के होंगे, आज परिवार की एकता के होंगे। आज इस माँ की मेहनत ने आज पूरे परिवार को इतना सक्षम बनाया है कि छोटे हो या बड़े हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान है और सभी के व्यवहार में सम्मान है। क्योंकि परिवार मात्र लोगों से नहीं बनता, परिवार लोगों के बीच आने वाले प्रेम से बनता है और लोगों के बीच होने वाले सम्मान से बढ़ता है। तो आज माँ के प्रति तो उन्होंने अपना सम्मान जाहिर कर दिया कि माँ आपका आशीर्वाद था, इसलिए ये वर्षित तप की पूरी साधना में आसानी से कर पाया। लेकिन इसके साथ में एक और शख्स मेरे साथ था, जिसकी वजह से आज ये वर्षित तप हो पाया है। कहते हैं तपस्वी की अनुमोदना तालियां हर कोई बजाता है, लेकिन कभी कभी उसके लिए भी बजाया करो जो तप में अदृश्य रूप से कोई शामिल होता है। तो चाहूंगा कि दिलीप भाई के छोटे भाई महेंद्र जी, भूपेंद्र, मैं इसीलिए दिलीप भाई को हर साल एक प्रोग्राम रखा करो तो नाम याद रहेगा।